बुध का अपना एक प्रॉपर्टी मरकरी का आइडिया। आपका मरकरी कहां प्लेस्ड है? ऑल राइट फ्रेंड्स, ये सेटिंग देखकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्लैनेट या ऐसे टॉपिक पे जिसमें जरा बात कम होती है। शनि का फाउंडेशन प्लैनेट। दोस्तों, हम अक्सर एक बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं जब भी सैटर्न का नाम लेते हैं। यस, सैटर्न इज आवर कर्म कारका, वो हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, बिजनेस, मनी, बहुत कुछ का है। लेकिन सैटर्न खड़ा किस पे है? यू नो व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ सैटर्न? एंड दैट इज मरकरी। मरकरी पर ही आज बात करेंगे दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कब क्रैक होगा भी या नहीं, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, कौन सा एग्जाम्स दें। ऑलराइट, है आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या मैनेजमेंट की, लेकिन दिल में आपको राइटर बनना है, पोएट बनना है, आर्टिस्ट बनना है, फिल्म एक्टर बनना है, या सिंपल एक यूट्यूबर बनना है। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट दोस्तों? इन शॉर्ट, आपका मरकरी कहां प्लेस्ड है? और मरकरी यानी हमारा इंटेलिजेंस, हमारा नैक, हमारा इनर टैलेंट कौन से एरियाज ऑफ दिस वर्ल्ड या सोसाइटी को टच कर रहा है। कितना पैसा कमाओगे, मरकरी डिसाइड करते हैं। सैटर्न में कितना पावर है, मरकरी डिसाइड करते हैं। और मरकरी को 99% ऑफ पीपल सिंपली फॉरगेट इट, भूल जाते हैं। सैटर्न की बात करते हैं, राहु केतु जुपिटर की बात करते हैं, लेकिन उनका फाउंडेशन मरकरी, everybody seems to be ignoring मरकरी। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। और दोस्तों, वो रीजन का नाम है बुध का अपना एक प्रॉपर्टी। वो फीमेनाइन है और मेल भी है, और सबसे बड़ी बात है एयरी प्लैनेट है, यानी हवा की तरह कुछ भी हो सकता है, यानी एक अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट है टू बी प्रिसाइज। मरकरी को जानना बहुत जरूरी है, और सिर्फ जानना ही नहीं, पहचानना, यानी कौन से राशियों के साथ, कौन से प्लैनेट्स के साथ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। आपका नैक क्या है? आप इंजीनियरिंग के लिए बने हो या डॉक्टर के लिए? दोस्तों, मरकरी से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स या एस्ट्रोलॉजिकल पद्धतियां भी बहुत डरती हैं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ टू स्पीक अबाउट मरकरी, यानी आपका करियर का फाउंडेशन। मरकरी सही रास्ता दिखाता है, दिखाता था, और आपको दिखाता रहेगा। स्टॉप फॉर अ मोमेंट एज यू रियलाइज हाउ अ पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन कैन ओपन डोर्स, स्पेशली when it comes to targeted remedial measures. Remove those big or small obstacles which have been haunting you for quite some time. Get your chart checked from any good astrologer right now. So we are going to talk about this wonderful, very mysterious and challenging planet Mercury. दोस्तों, यानी मरकरी का आइडिया आप में से ही किसी ने दिया है, जो कि शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट रखता है। उन्होंने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था। सो दिस कमेंट इज फ्रॉम मिस्टर हारिया। ऑलराइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड एनी सजेशंस और रेमेडीज or best study tips for aspirants? Excellent topics. I am so glad कि आपने इस टॉपिक के बारे में छेड़ा है बात, इस टॉपिक के बारे में मुझे सजेशन दिया है। I loved it. अगर आपके पास भी कोई सजेशन है कौन से टॉपिक पर वीडियो करना चाहिए प्रैक्टिकल वे से, ओके, ये सब स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दिस स्टफ्स, ये सब बेकार होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू नो अबाउट योर कैरियर, योर मैरिड लाइफ, योर
मनी कब पैसा कमाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कब देना है, गवर्नमेंट नौकरी के बारे में कोई भी टॉपिक जो आपको तंग कर रहा है, आपके दिमाग को थोड़ा सा दही कर रहा है, सो कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। कौन से टॉपिक पर बात करें, कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल एरिया और कौन सा एरिया ऑफ लाइफ आपको दिक्कत कर रहा है। क्या पता एस्ट्रोलॉजिकली कुछ खास चीजें आप करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मरकरी की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में ये वीडियो है, यानी हमारे इंटेलिजेंट का कारक, हमारे कॉमन सेंस का कारक, हमारे एनालिटिकल ब्रेन का कारक भी ये मरकरी है। तो अगर इसकी बात करें तो दोस्तों वेरी सिंपल, ऑल यू हैव टू डू इज टेक केयर ऑफ द मोस्ट आर्च एनिमी ऑफ मरकरी, और वो है दोस्तों नथिंग बट केतु एंड चंद्रमा। दोस्तों जब भी चंद्रमा और मरकरी आता है साइकोलॉजिकली बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, लेकिन फिकल माइंडेड भी बहुत करा देता है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पेशली आज के जनरेशंस के लिए, जो कि सोशल मीडिया एंड इन सब चीजों में थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, इफ यू नो व्हाट आई मीन, राइट। सो दोस्तों ज्ञान फैलने से पहले कुछ अपनी बात, मरकरी ने मुझे कैसा रिजल्ट दिया, थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक है, क्योंकि मुझे शुरू शुरू में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया था, क्योंकि दोस्तों सो फ्रेंड्स, जो आप मेरे पीछे पिक्चर देख रहे हो, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, वो मैंने खुद पेंट किया है अपने हाथों से, अपने फादर का पोर्ट्रेट। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ट्रैजिक या लेट्स से ऐसी कहानी है जो अवॉइड किया जा सकता था अगर मरकरी को थोड़ा स्टडी कर लेते। कोई भी, चाहे मेरे पिताजी के टाइम पे हो या मैं, व्हाटएवर हुएवर, हुआ यह था, मुझे आज भी याद है दोस्तों कि बचपन से ही पेंटिंग का बड़ा शौक था मुझे। आई यूज्ड टू ड्रॉ एंड पेंट, स्पेशली वाटर कलर्स, जो कि मैंने अपने पिताजी से ही सीखा था। नाउ मेरी कहानी स्टार्ट होती है क्लास 6 से। क्लास 6, 7th एंड 8th में, इन स्पाइट ऑफ अ गुड पेंटर इन द स्कूल, मेरे आर्ट टीचर साहब मुझे बड़स नहीं करते थे, मुझे अच्छा वो मानते थे एज अ पेंटर, मुझे छोटे छोटे गिफ्ट्स भी देते थे, पेंटिंग के पोस्टर कलर के बॉटल्स हुआ करते थे ना। फाइनल में 6th, 7th एंड 8th क्लास में फेल होता था दो सब्जेक्ट्स में, कैन यू बिलीव इट? एंड दो सब्जेक्ट्स वर संस्कृत एंड मैथमेटिक्स। भेजे में घुसता ही नहीं था। मुझे याद है कि मेरे पिताजी used to wait outside the school in a bus stop while I wrote down the retest paper। एक पानी का बॉटल लेके बैठते थे बस स्टॉप में, स्कूल के बाहर, क्योंकि स्कूल में बैठने का कोई बंदोबस्त उस वक्त था नहीं, लॉन्ग टाइम बैक, और इस उम्मीद में कि जब रिजल्ट आएगा आई विल पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, एंड अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड अगेन। दो बार ऐसा हुआ है 7th एंड 8th में, दोनों बार 2 रीटेस्ट देना पड़ा, और दोनों ही टाइम मेरे पिताजी मेरे साथ थे, मेरे को लेके गए थे। जब आपको पता हो कि ऐसे आपके पिताजी बाहर वेट कर रहे हैं, बहुत कोशिश की मैंने, पढ़ाई लिखाई, मतलब स्पेशली संस्कृत और मैथ्स भेजे में घुसता ही नहीं था, और ये पूरी ट्रेजेडी एंड हो सकती थी, खत्म हो सकती थी 2 चीजों से। एक दोस्तों, अगर उस वक्त किसी ने मेरे बर्थ चार्ट में मरकरी को देखा होता तो शायद वो राहु से या केतु से कंजंक्ट हो रहा था, या किसी टाइप का रिलेशनशिप बना रहा था। आई एम क्वाइट श्योर, 100%। स्पेशली अब जब मैं देखता हूं अपने चार्ट्स, छोटी सी, वो कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग जो सिखा के गए हैं वो गलत नहीं है। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई विश somebody had taken a good look at my chart, और शायद इस टाइप के एम्बैरसमेंट से किसी तरह बच सकता था संस्कृत और मैथ से। That was bad। तो दोस्तों जब मेरा ब्रश पेपर में चल रहा था, उस वक्त मेरे गाल में थप्पड़ पड़ रहे थे। My art teacher was very fond of me,
but my chemistry, maths, and Sanskrit teacher were not. Those were horrible times, and it could have been easily averted by simple glancing my birth chart. Simply averted. मरकरी को देखना है, that's it. फ्रेंड्स, अगर मेरे मरकरी को देखा जाता, चाहे पेरेंट्स हो या कोई भी हो, तो एक चीज उनको अच्छी तरह रियलाइज हो सकती थी, जो कि आज मैं रियलाइज करता हूं जब मैं रिसर्च वगैरह करता हूं कि क्या प्रॉब्लम थी मेरे को। उस वक्त मैं बार बार एक दो सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा था, दोनों ही लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों। सिंपली आई कुड बी अ लिटिल बिट डिसलेक्सिक। याद है दोस्तों, वो एक फिल्म आई थी तारे जमीन पर, तो थोड़ा बहुत शायद डिसलेक्सिक मैं भी था, क्योंकि मैं भी उल्टा पी उल्टा बी उल्टा टी लिखता था, कुछ लेटर्स एंड अल्फाबेट्स उल्टे लिखते थे और मुझे पता भी नहीं चलता था, और भयंकर स्पेलिंग मिस्टेक्स करता था। अगेन, डिसलेक्सिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मरकरी एंड राहु। ये मछली कभी भी पेड़ में नहीं चढ़ सकती, चाहे जितना मर्जी मारपीट कर लो। और एक बंदर शायद, या मैं भी या आप भी, इस तरह पानी में एक मछली की तरह आसानी से तैर नहीं सकते। जस्ट लुक एट इट, सच वंडरफुल क्रिएचर्स। पानी में बिल्कुल अडेप्टेड हैं शुरू से ही। ठीक वैसे ही दोस्तों, हम और आप भी अपने करियर में अपने सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूज्ड हैं। एक छोटा सा प्लैनेट क्या कमाल कर सकता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, हम आगे हैं लास्ट लेग ऑफ आवर वीडियो। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं फर्स्ट, हाउ टू सी योर मरकरी। 3 सिंपल रूल्स। रूल 1, मरकरी कौन से राशि में बैठे हैं, यानी वो राशि एरी है, सो एस्ट्रोफिजिक्स, राइटर, इमेजिनेशन, पोएट, फिल्म्स, स्क्रिप्टिंग, यूट्यूब। ओके, मरकरी अगर अर्थ साइन में बैठे हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, लॉयर्स। और मरकरी अगर फायर साइन में बैठे हैं, पुलिस सर्विस, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, आर्मी, एनडीए। These are the various ways you can find out. Second rule is मरकरी किसके साथ कंजंक्शन में है, यानी मरकरी कौन से प्लैनेट के साथ है। 1, 12 में, 3, 5, 9 में, और 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है। दिस विल डिटरमाइन मरकरी, यानी आपको कौन सा कैरियर में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, फाइनली अगर मरकरी 2 या 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के साथ हैं, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर के साथ है, सो ऑब्वियसली टीचिंग में ये रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात पक्की है, कई बार मरकरी डुअल कैरियर भी दे देता है, यानी एक चीज कर रहे हैं फिर लास्ट में जाकर कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, माई मरकरी इज इनटू कैंसर, यानी फ्लोटिंग वाटरी साइन। दोस्तों याद रखना, कैंसर यानी कोई भी वाटरी साइन में जब मरकरी होता है तो लॉट ऑफ मूवमेंट, लॉट ऑफ चेंजेस, ट्रैवल्स वगैरह वगैरह होता है, दैट्स फॉर श्योर। अगर आपका मरकरी किसी भी वाटर साइन में है, जैसे कि कैंसर, सो ये इनवेरिएबली पक्की बात है कि आप अपने कैरियर को चेंज करने जा रहे हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग उथल पुथल होंगे, क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड होना ही होना है। सो मेरा भी लाइफ ऐसे चेंज हुआ, फ्रॉम माई आर्ट्स एंड ग्राफिक्स आई वेंट टू एस्ट्रोलॉजी। मरकरी एंड मून, दैट्स अ गुड साइन फॉर एस्ट्रोलॉजी, और स्पेशली अगर आसपास जुपिटर हो या जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर रहा हो। ओके, दीज आर द वेरियस थिंग्स। कौन सा प्लैनेट है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है? एक ही प्लैनेट है दोस्तों, थैंकफुली, एंड दैट इज केतु। यस दोस्तों, मरकरी और केतु स्पिरिचुअल तो जरूर बनाता है, लेकिन फिर आदमी स्पिरिचुअलिटी में उलझ के रह जाता है और करियर का बैंड बाजा बज गया। ओके, सो अगर आपके साथ के आपके मरकरी, आपके चार्ट में अगर मरकरी और केतु है, तो केतु का रेमेडी करना बहुत जरूरी है। फाइनली फ्रेंड्स, वो एक सवाल कि कैसे हम अपने आप को फोकस करें, और दूसरी बात, ओके, गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए सही टाइमिंग क्या है। पहले फोकस वाला निपटा लेते हैं, वो जरा लफड़ा वाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर जगह तो वो घूम फिर कर आ ही जाता है। फोकस तो बहुत जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, किसी भी उम्र में फोकस या कंसंट्रेशन पावर का होना बहुत जरूरी है। सो
आज की डेट में देखिए एक बहुत सारा भ्रांति चल रहा है कि सोशल मीडिया छोड़ दो, लीव यूट्यूब एंड ऑल दैट स्टफ। देखिए ये पॉसिबल नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जब स्क्रोल करते हैं, टक 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 करके स्क्रोल करते हैं, तो हमारा माइंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होता है। एक थंबनेल अच्छा लगा, नहीं हटा दो। एक कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो व्हाट रियली हैपेंस इज हमारा माइंड जो होता है उसका अटेंशन स्पैन कम होने लगता है। आपने सुना होगा ना, लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्क्रोलिंग। सो क्या करें एंटरटेनमेंट के लिए? वेरी सिंपल, आई ऑल्सो डू इट। ऐसा कोई ऑडियो विजुअल मीडिया देखें जो लेंथ में हो। नेटफ्लिक्स मूवी देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिए, कोई एंटरटेनिंग मॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, कोई कॉमेडी शो देख लीजिए जिसका टाइम स्पैन बड़ा सा हो, जिसमें आप स्क्रॉल नहीं करो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू गेट योर फोकस ऑन। ऑलराइट। और फाइनली सैटर्न का साथ देना बहुत जरूरी है। जितने जल्दी सुबह उठेंगे उतना ही फैंटास्टिक है आपका फोकस करने का टैलेंट। सो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर वेरी सिंपल। ओके, जब भी आपका मरकरी चार्ट खोल के तो देखना जरूरी है। ऑलराइट। जब भी आपका मरकरी जुपिटर के आसपास हो, आंख मीच कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। सो दोस्तों, रेमेडियल मेजर्स के लिए मरकरी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट उपाय होता है भगवान विष्णु। सो दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। इट्स बीन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू। कमेंट करना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। और यस, कीप योर मरकरी ट्रैक्ड, कीप ट्रैकिंग योर मरकरी। अपने चार्ट को खोलिए और देखिए मरकरी आपका कहां बैठा हुआ है, और अपने चार्ट को खोलिए और देखिए आपका मरकरी कहां बैठा हुआ है, और आपका स्टडीज या आपका कैरियर का गोल कौन सा है। कहीं मिसमैच तो नहीं है? अगर मिसमैच है तो फिर गड़बड़ होने जा रही है, और अगर मैचिंग है then it's amazing. Okay, मैचिंग है तो इट विल बी अमेजिंग। तो दोस्तों, इसी के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना, एंड ऑफ कोर्स लाइक। सो आई विल बी ब्रिंगिंग अ नेक्स्ट वीडियो अगेन अपने टॉपिक से, या एज पर योर टॉपिक दैट यू सजेस्ट। बाय बाय। जय बाबे, जय भैरव, जय गुरु, जय रावण। बाय बाय। Hey friends, I hope you are really watching this video. मेरे को भी बनाने में बहुत मजा आया, बहुत कुछ नई जानकारियां ये वीडियो बनाते बनाते ही मुझे मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इससे ज्यादा आप लोगों के साथ और कोई डिटेल नहीं शेयर कर पा रहा हूं, सिंपली बिकॉज मेरे पास आपका एक्सरे रिपोर्ट नहीं है। I do not have your data. आपके लिए कस्टमाइज्ड प्रेडिक्शन इस वीडियो में ऑब्वियसली नहीं है, और उससे भी बड़ी बात, आपके रेमेडियल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। आप अगर करियर के भसड़ में हो, हेल्थ के भसड़ में हो, नौकरी के, बिजनेस के, कर्जों के, मैरिज, लव रिलेशनशिप, स्पेसिफिक रेमेडियल मेजर्स ही आपको इनक्रेडिबल रिलीफ दे सकता है, और वो रिलीफ आएगा आपके डेटा से, यानी आपके बर्थ चार्ट में ही वो रिलीफ छुपा हुआ है, वो रेमेडियल मेजर्स छुपा हुआ है। काश मेरे पास आपका चार्ट होता इस वक्त। What is your correct remedy? However, there is always a solution, and that solution is simply get your chart checked now through a very competent astrologer. Just pick up your phone right now and call that astrologer you trust. Get your chart thoroughly, deeply, and remedial measures को focus करते हुए check करा लीजिए right now.